लोग नीतीश बाबू अभी हाल ही में उन्होंने अभी कटिहार में बोला है जो हम पूरा खेल को पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं। और आज उस विकास कौन करेगा? विकास करने वाला ही 8,000 की ज़िंदगी में दर दर भटक रहा है, तरस रहा है, खाने के लिए मोहताज हो रहा है। और हमारे कई भाई ईश्वर के पास चले गए। बिहार में खेल का कैसे होगा विकास जब खेल शिक्षकों की होगी अनदेखी? 8,000 रुपए में कैसे जलेगा चूल्हा? बिहार के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार सरकार से लगा रहे गुहार। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और खेल के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कटिहार यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि हम बिहार में खेल का विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति बेहतर हो रही है? ये सवाल अहम हो जाता है। और इन सवालों का जवाब ढूंढने जब हमारे संवाददाता इंद्रदेव जी सहरसा के नवनियुक्त शारीरिक शिक्षकों के पास पहुंचे तो उनकी पीड़ा सुनकर दंग रह गए। नीतीश सरकार जहां खेल को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं शारीरिक शिक्षकों को 8,000 रुपए महज वेतन मान दे रही है, जो इस महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरे का फोड़न वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। ऊपर से इनको अंशकालिक बोला जाता है और काम पूर्णकालिक लिया जा रहा है। इन्हीं शिक्षकों में से एक नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों में आखिर क्या कमी है जो सरकार इतनी नाराज है। आज खेल के क्षेत्र में बच्चे मेडल ला रहे हैं, लेकिन बच्चों को खेल सिखाने वाले शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। 8,000 में घर चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। मेरे नेतृत्व में आज बिहार फुटबॉल टीम जम्मू में जाकर मेडल लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के रंग भवन मैदान में हमें सम्मानित भी किया। हमने वहां भी उनसे गुहार लगाई। इतना ही नहीं, छोटे से लेकर बड़े बड़े नेता तथा पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोगों की बस एक ही मांग है, समान काम समान वेतन। लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आइए आपको दिखाते हैं सहरसा संवाददाता इंद्रदेव की एक विशेष रिपोर्ट। सर, मेरा तो दुख भरी कहानी है सर। पूरे बिहार में हम लोग नीतीश बाबू अभी हाल ही में पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं और हम लोग खेल को विकास करने के लिए ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी कटिहार में बोला है जो हम पूरा खेल को पूरे बिहार में विकास कर रहे हैं। और आज उस विकास कौन करेगा? विकास करने वाला ही 8,000 की ज़िंदगी में दर दर भटक रहा है, तरस रहा है, खाने के लिए मोहताज हो रहा है। और हमारे कई भाई ईश्वर के पास चले गए। लेकिन नीतीश कुमार जी आज भी बोल रहे हैं हम खेल का विकास कर रहे हैं। कैसा विकास? आपको उस खेल को सृजन करने वाला व्यक्ति शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक आज दर दर भटक रहा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और आप कह रहे हैं पूरे बिहार में हम खेल को विकास कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। सर, आपसे उम्मीद है आप पूरे बिहार में हर एक टीचर को आपने जगह दिया है, हर एक लोगों को आपने मान सम्मान दिया है। आप शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का क्या गलती है? सर, हम उसमें क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कैसा खेल का बढ़ावा करना चाहते हैं? यदि उस खेल का सर उद्देश्य यदि आप किसी स्कूल में जाइए और उस स्कूल में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक जैसा पोस्ट ही नहीं हो, वहाँ टीचर ही नहीं है, और वहाँ बोलिएगा आप यहाँ खेल का विकास होगा, तो कैसा खेल का विकास? जब उसको डेवलप करने वाले कोच टीचर जिसका आप बहाली किए हुए हैं पूरे बिहार में 2300 लोग हैं, लेकिन आप फिर वही जो असुरक्षित है आप बोलते हैं जाइए 2 घंटा के लिए। बोल किस बात का? आज हमारा 3 साल हो गया है सर। आज भी हम लोग ट्रेनिंग में मसाल ट्रेनिंग, जिला स्तर का ट्रेनिंग, योगा मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं, डाइट का ट्रेनिंग ले रहे हैं, पूरे पूर्णकालिक काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको आप बोलते हैं अंशकालिक हैं आपको 8,000। हमने बीपीएड किया, एमपीएड किया, स्टेट पास किया, विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपको 8,000 देंगे। आपने हम लोग को झांसा दिया है और फिर आज हमारे आने से आप बिहार में मेडल मिल रहा है। आज बिहार की टीम को 10 साल के बाद मेडल मिला है सर, हमारे नेतृत्व में। मैं गर्व से कहता हूँ मैं उस टीम का कोच हूँ, मैं उस टीम का पार्ट हूँ और आज हम बिहार को मैंने मेडल दिलाया है फुटबॉल में। लेकिन क्या जब हम अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं, काम पे आते हैं, वहाँ पे हमें निराशा मिलती है। हमारे में क्या दिक्कत है सर? हमसे भी आप कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, यदि आपको और कोई एग्ज़ाम लेना है एग्ज़ाम ले लीजिए, हम उसमें भी खरा उतरेंगे। हमको पूरा विश्वास है। हमने 3 साल आपको खेल के डेवलप में दिया, आज उसको आप अलग जगा रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। कहां से? उसको पहुंचाने वाला ही भूखमरी का हालात में है, अपने आप को कोस रहा है। हम क्यों खेले हैं? हम क्यों शिक्षा में खेल में आगे बढ़े? हम क्यों मेडल लाए हैं? सहरसा में कितने शिक्षक हैं आप? हम सहरसा में लगभग हम लोग 32
33 लोग हैं, विभिन्न प्रखंड में कार्यरत हैं। आज उनका भी ट्रेनिंग सेशन था यहाँ पे, और सिटी में शारीरिक शिक्षा और खेल का विकास के लिए। हाल में ही मंत्री जी से भी बात हुई थी, क्या उससे क्या मिला अब तक? सर सभी लोग हमें दिलासा ही दे रहे हैं, अब हो जाएगा। हमने राज्यपाल से लेकर के, विधायक से लेकर के, छोटे स्तर के राजनीतिक लोगों से भी हमने संपर्क किया है, वहाँ पे भी बात उठाने का अब कोई दरबार नहीं बचा है सर। हम कहाँ जाएं? अब लास्ट उम्मीद है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी भी हमको हाल ही में पूर्णिया में सर सम्मानित किए, यही मेडल लाओ के नीति के तहत रंगभूमि मैदान में। लेकिन क्या फायदा सर? हम तो वहाँ पे मनोबल ऊंचा, और हमने उनको आवेदन भी दिया आदरणीय सम्राट चौधरी सर जी को। हमारे मुद्दा लेके जब वो विपक्ष में थे तो बोल रहे थे शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक को पूर्णकालिक करो, और हम लोग को कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमें जो नियुक्ति पत्र मिला है सर, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है जो आप पूर्णकालिक नहीं है। हमारा नियुक्ति हुआ है 2012 नियमावली के अकॉर्डिंग, और 2012 नियमावली कहता है जैसे पहले। और आप सर एक बार तो और जान लीजिए, पूरे बिहार में जितने पहले से बहाल शारीरिक शिक्षक हैं वो उनसे ज़्यादा योग्यता मैं रखता हूँ, इनका पूरा दावा के साथ कहता हूँ। हम सभी सारे लोग उनसे ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, आपको मेडल भी दिलवा रहे हैं, लेकिन उनको मिल रहा है 50,000, 45,000 और हमको 8,000। एक समान काम समान वेतन क्यों नहीं? आपसे उससे कम काम कर रहे हैं क्या? उससे कम आपको मेडल दिए हैं क्या बिहार में? कभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी से बस यही आग्रह है। आप अभी कटिहार में भी बोल रहे हैं, सहरसा में भी बोल रहे हैं, हर एक जगह बोल रहे हैं खेल का विकास, लेकिन करेगा कौन? सृजन कौन करेगा? सृजन करने वाले हम सभी भाई हैं। हर एक ब्लॉक में, हर एक पूरे बिहार में सृजन कर रहे हैं, हर एक जगह हमको हर एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर ये अंशकालिक का धब्बा क्यों दे रहे हैं सर? तिल के घुटने से बढ़िया है हम लोग सभी लोग को आप एक ही बार बोल दीजिए जो नौकरी छोड़ दो। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक मध्य विद्यालय जेल कॉलोनी में कार्यरत हूँ। बात है कि हम लोगों का जब विज्ञापन निकला था एसटीटी के तहत निकला था, और एसटीटी का मीनिंग मुख्यमंत्री महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि वह हाई स्कूल की बहाली होती है, और क्या किए? सबसे पहले तो 1 to 8 में आप डाल दिए। दूसरा, उसके बाद क्या किए कि बहाली के बाद यह नहीं था कि आप लोगों को 8,000 का यह भीख दिया जाएगा। यह वेतन नहीं है, यह भीख है। अगर उस समय कह दिए होते कि आप लोगों को भीख मिलेगा, उसी भीख पर आपको विद्यालय में रहना पड़ेगा, अगर वह स्थिति होती तो हम लोग ऐसा काम नहीं करते। दूसरी बात, आपने शिक्षक का सम्मान नहीं किया। आज उस विद्यालय में कई तरह के शिक्षक हैं और हम लोग भी शिक्षक हैं, महत्व तो नहीं है हम लोगों का। दूसरी बात है कि हम लोगों को जो मेहनत करना पड़ता है बच्चों के बीच, आज हम लोग अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं कि खेलेगा तो हमारा भी बच्चा आगे बढ़ेगा, और इसी सोच के साथ हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। आपका जो भी निर्देश होता है खेल के माध्यम में, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि और बच्चा खेले, आगे बढ़े, राष्ट्रीय स्तर पर जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा बच्चा खेले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार भारती। क्या है? हम वैसे शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के जिला अध्यक्ष हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सर से मेरा क्रमबद्ध अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है। सर, हम लोगों का जो अंशकालीन धब्बा लगा हुआ है उसको पूर्णकालिक किया जाए, और वेतन 8,000 मात्र मिल रहा है। ये 8,000 के वेतन से हम लोगों का शादी विवाह रुका हुआ है। मीडिएटर लोग आते हैं, 8,000 के नाम सुन के वापस चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। इसलिए बिहार के मुखिया से मेरा अनुरोध है, पुनः अनुरोध है कि हम लोगों का अंशकालीन से पूर्णकालिक किया जाए। क्या वेतन क्या मांग है, कितना मांग है, कितना समान कार्य के साथ समान वेतन दिया जाए। कार्य करते हुए भी आज हम लोग अंशकालिक का धब्बा लगा हुआ है। हम लोग जो है हर एक क्षेत्र में आगे, जिस भी क्षेत्र में हम लोग को बोला जाता है उस क्षेत्र में हम लोग हर एक चीज़ में पूर्णकालिक ड्यूटी देते हैं, तो भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार से निवेदन है जो हम लोग का पूर्णकालिक कर दें, और मानसिक तनाव से मैं जी रही हूँ, इसलिए हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएं
उसके लिए आपसे प्रार्थना है जो हम लोग का सैलरी आगे बढ़ाए और पूर्णकालिक करे। क्या नाम हो? नाम अंशु कुमारी। क्योंकि सर हालत अभी जो है आपको दिन प्रतिदिन बहुत ही दयनीय होती जा रही है सर। मात्र सर आपको 8,000 जो नियत वेतन है और फिर सर हम लोगों के साथ हमारे सर बूढ़े से माँ बाप भी हैं, हमारे सर छोटे सर बच्चे भी हैं और उसके बावजूद भी सरकार हम लोग की तरफ से बिल्कुल भी सर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं सर कहना चाहूँगा कि हमारा जो सर देश चलता है तो संविधान के नियमों को नियमों के ही अनुसार चलता है और संविधान के जो आर्टिकल जो है आपको 39 घ में सर जो स्पष्ट लिखा गया है कि समान काम के लिए जो है समान वेतन दिया जाए। और मैं सर आप लोगों के माध्यम से यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हम लोग सर बिल्कुल सर समान काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ सरकार बिल्कुल सौतेली ही व्यवहार करती है। हम लोगों का सर यानी हम लोग सर आपको सर जिला स्तर से लेकर आपको राज्य स्तर तक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रही है। और मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के यहाँ पर बिहार सरकार से मैं बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोगों को भी जो है आपको जो पुराने वेतनमान में ही आपको समायोजित किया जाए। सर धन्यवाद। क्या नाम है? सर आदित्य ठाकुर। सारी चीज़ें स्वास्थ्य अनुदेशक मैं पंचमी की सीटानाबाद में कार्यरत हूँ। मैं सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ कि हम लोग के ऊपर दया दृष्टि डालें। आप जो काम करवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं, जो चिट्ठी निकली थी उस चिट्ठी के अनुसार से कोई काम नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है कि आप अंशकालिक टीचर हैं। हम ये पूछना चाहते हैं और हमारे हेडमास्टर साहब जो है उदयकांत तांती जी वो बोल रहे हैं कि एक बात बताइए, इसमें आप हेडमास्टर को दिया गया है सहायक शिक्षक को इस टाइम निर्धारित किया जाए और हमारे एचएम साहब बोल रहे हैं इसमें एक बात बताइए 3:20 से आपको खेल खिलवाना है। 3:20 से जब खेल खिलवाना है तो आपको अंशकालिक कैसे रखा जाए? आप 9:30 बजे आइए, 10 बजे तक पीटी करवाइए। हम ठीक है 10 बजे तक पीटी करवा देंगे, 10 बजे के बाद आपको हम भेज देंगे, फिर आपको आना पड़ेगा 3:20 में, फिर आपको 3:20 से लेकर 4 बजे तक खेल खिलवाना है। तो अंशकालिक आपको हम नहीं मानते, आपको पूर्णकालिक मानेंगे। कोई भी पदाधिकारी अगर जांच में जाते हैं तो वो यही बोलते हैं ये कैसा टीचर है कि अंशकालिक में आप किसी को छोड़ दीजिएगा। हम लोग के बारे में मुद्दा रखा जाता, हम लोग भी बोलते नहीं, जो एचएम बोलते वही कीजिए। आप लोग का कहीं कुछ नहीं, अंशकालिक नहीं होगा, पूर्णकालिक रहना पड़ेगा। इस तरह का कोई बात है तो आप लोग अपना मुद्दा जा करके रखिए। आज हम बता रहे हैं विधायक हो, सांसद हो, किसी भी जगह कोई भी हमारे माननीय जो इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके थे विजय कुमार जी, उनके पास भी हम लोग बोले हैं विजय चौधरी जी से, सर हम लोग का कुछ दया दृष्टि कीजिए। बोले हैं अरे आप लोग का बहाली हम किए, हम जानते हैं सारे की जानकारी, मगर आप जानते हैं आपका ये प्रक्रिया अधीन है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द समस्या का समाधान करेंगे। आज हम लोग का बहाली 3 साल हो गया है, क्यों नहीं सर अभी तक सोच रहे हैं? आपको ये देखा जा रहा है कि एक स्कूल में कितने प्रकार के टीचर निकाल दिए। सबसे खराब स्थिति हम लोग का है, जीना मुश्किल हो गया। अगर बैठते हैं अकेला में कभी तो आंख से आंसू गिरता है। किनको क्या बोले, माँ बाप बीमार है, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से देंगे? इस अंशकालिक का क्या और 8,000 की सैलरी में दे रहे हैं। 8,000 हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। आपको एक दिन बता रहे हैं, खुद एक दिन हम आत्महत्या कर लेंगे और सबको बता देते हैं, अपने दोस्तों को बोले 8,000 मेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है, एक दिन मर जाएंगे, जिसके जिम्मेदार सरकार होंगे। हमारा क्या है, हम तो चले जाएंगे। मेरे माँ बाप को आप कम से कम देखते रहिएगा। बस इतना तो कह के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को। क्या नाम? मेरा नाम चंद्रमोहन कुमार हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो मानदेय मिल रहा है 8,000 में अपने माँ बाप को खिलाओ कि मैं अपनी खाओ कि बाल बच्चे के खिलाओ। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जो समान काम है समान वेतन दिया जाए।